आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में। तो आज आइए हम लोग मैंने वीडियो के माध्यम से देखा, हम लोग जो सुनते हैं कि शिव गुरु की चर्चा होती है, तो हम लोग को अब तक सुनने को मिल रहा था कि बहुत ऐसे जगह पे हैं जहाँ महादेव के नाम पे लोग नाचते हैं, गाते हैं। शिव चर्चा के नाम पे लोग आडंबर बना के रखे हुए हैं और महादेव का मज़ाक बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही वीडियो में मैं आपको लेके चलूँगी, जिस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि लोग शिव चर्चा के नाम पे नाच रहे हैं, गा रहे हैं और महादेव का मज़ाक बना के रख दिए हैं। तो इस बात पे विचार किया जाए, गौर किया जाए, जो नाच गा रहे हैं, आप लोगों को थोड़ी-सी शर्म होनी चाहिए कि आप महादेव के नाम को, आप महादेव को बदनाम कर रहे हैं। आपने शिव को गुरु बनाया या नहीं भी बनाया, ये तो आप ही जाने, क्योंकि अगर आप महादेव को गुरु बनाए होते, तो महादेव का आप मज़ाक नहीं बनाते। लेकिन आपके इस वीडियो को देख के ऐसा मालूम हो रहा है कि आप लोगों ने महादेव का बिल्कुल आडंबर और मजाक बना के रख दिया है। आप लोग, आपके जैसे ही लोग महादेव के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं और पैसा ले रहे हैं। तो आइए हम लोग आपको लेके चलते हैं और देखिए जरा कि ये लोग घर से तो निकलती है कि जा रही हूँ मैं महादेव की चर्चा में, और महादेव के चर्चा स्थल पे आके और ये लोग किस तरह का नाच गा रही है। इन लोगों को देख के हम आपको अपने आप में शर्म आएगी, ग्लानि आएगी कि क्या ऐसे शिव शिष्य होते हैं? तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं इनके वीडियो को। पतवा डोले पतैया डोले मोर मनमा डोले गुरुजी, टोलवा पड़ोसिया पागल कहेला कनि ज्ञान मांगे दिए गुरु। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि ये लोग शिव चर्चा किस तरह से कर रही है, तो इस बात पे हम सभी गुरु भाई बहन को गौर करना होगा, इस बात पे विचार करना होगा कि ये लोग जो कर रहे हैं क्या ये सही है? अगर हमारे आसपास के माहौल में, अगर हमारे आसपास में कोई महादेव की चर्चा के नाम पे इस तरह का आडंबर रच रहे हैं, तो इसे रोकना होगा। क्योंकि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आज महादेव बदनाम हो रहे हैं। इन्हीं की वजह से शिव चर्चा के नाम को लोग बदनाम कर रहे हैं। और हम लोगों ने देखा कि लोग किस तरह शिव चर्चा के नाम पे भजन गा रहे हैं और नाच रहे हैं। तो जिनके भी पास ये सब हो रहा है, जिनके आसपास के माहौल में ये सब हो रहा है, तो इस चीज़ को रोकने का कोशिश किया जाए, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारे गुरु शिव बदनाम हो रहे हैं। और आज हम लोग को ये देखने को मिलता है कि हम लोग महादेव की बात लेकर किसी के बीच जाते हैं, किसी से अपने महादेव का गप करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो लोग हम लोगों को इस बात को सुनाते हैं कि अरे महादेव का चर्चा तो लोग नाचता है, गाता है, क्या चर्चा है? तो ऐसे ही लोगों की वजह से हमारे गुरु शिव बदनाम हो रहे हैं, हमारे महादेव का नाम बदनाम हो रहा है। कहा गया है कि शिव चर्चा का मतलब है कि शिव की बात करना, शिव के बारे में गप करना। हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद ने हम लोगों को एकमात्र 3 सूत्र के माध्यम से शिव को गुरु बनाने की बात कही। इसमें शिव चर्चा में कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप भजन गाइए, आप नाचिए, आप गाइए, झूमिए, ये कहीं नहीं कहा गया है। सिर्फ नाम दिया गया है शिव चर्चा, यानी शिव की बात करना, शिव का गप करना। तो इस तरह के जो भी आडंबर कर रहे हैं, जो भी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आपकी वजह से हमारे गुरु शिव बदनाम हो रहे हैं। और इस बात को आपको भी समझना चाहिए कि आप घर से इतना कीमती समय जो निकाल के आते हैं, अपने घर में कहते हैं कि मैं शिव चर्चा में जा रही हूँ। आपके घर के परिवार बहुत खुश होके आपको जाने देते होंगे कि शिव चर्चा में जा रही है, और आप यहाँ आते, नाचते हैं, गाते हैं और महादेव का मज़ाक बना के रखते हैं। तो ज़रा सोचिए और महादेव से डरिए कि आपकी वजह से हमारे गुरु शिव बदनाम हो रहे हैं, आपकी वजह से शिव चर्चा का नाम बदनाम हो रहा है। इसीलिए आज कहीं भी लोग महादेव के नाम पे कहते हैं कि अरे महादेव महादेव का चर्चा क्या होता है? महादेव की चर्चा में तो नाचा गाया जाता है। तो थोड़ा अपने आप में सुधार लाइए और डरिए महादेव से। हमारे साहब जो 3 सूत्र के माध्यम से महादेव को गुरु बनाने के लिए कहे हैं, जिसमें प्रथम सूत्र में अपने गुरु शिव से दया माँगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। तो अपने गुरु शिव से दया माँगिए और लोगों के बीच आप महादेव की बात कीजिए, महादेव की चर्चा कीजिए। दूसरे सूत्र में अपने गुरु का गप करना यानी चर्चा, इसी को कहा गया है शिव चर्चा।
तो लोगों से अपने गुरु शिव की बात कीजिए। अगर कहीं आप चर्चा करवाने जा रहे हैं तो लोगों को शिव गुरु से जोड़िए और उनको 3 सूत्र के माध्यम से शिव गुरु की ओर बढ़ाइए। यही हमारे साहब का उद्देश्य है। और तीसरे सूत्र में है नमः शिवाय से प्रणाम करना। और नमः शिवाय से प्रणाम हम लोग एक दिवारात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं। तो आप लोग इस बात को सुनिए, समझिए और जानिए और कृपया कर जो आप नाच गाना कर रहे हैं इस चीज को बंद कीजिए। ये आडंबर बंद कीजिए और हमारे साहब के उद्देश्य पे 3 सूत्र को अपना 3 सूत्र को अपने जीवन में उतारिए, गुरु शिव की ओर चलिए, साहब के उद्देश्य को समझिए, साहब के संकल्प को समझिए। साहब का संकल्प है जगत का एक-एक व्यक्ति शिव को गुरु बनाए। तो इस बात पे विचार करना होगा कि मेरे गुरु शिव हैं तो वो जगत के गुरु हो जाएँ। तो आप लोग यह आडंबर छोड़ के महादेव की बातें कीजिए, लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़िए। और फिर से हम लोग मिलेंगे आगे के वीडियो में और तब तक के लिए मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।